उदाहरण 1 देखिए, कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। यानी ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसका शून्यक निकालिए और फिर इसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए, हम पिछले क्लास में क्लास 10th में और 9th में ऐसे द्विघात जो बहुपद है, जो समीकरण है, इसका शून्यक निकालना सीखे थे। तो इसी प्रकार से हम इस समीकरण का शून्यक निकाल लेंगे और इसके हल को रोस्टर रूप में यानी शून्यक को रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये आप पढ़े होइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। हम क्या करते हैं, इसके मध्य पद को तोड़ते हैं। जैसे इसको हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर और 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 और 2 में और 1 में क्या करेंगे, जो हमको 1 आए यानी ये प्लस 1 है तो ये 1 आए, तो इसको हम प्लस एक्स को लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस एक्स। अब देख सकते हैं प्लस 2x में से यानी 2x में से x घटेगा तो सीधा x बचेगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 पूरेगा, प्लस गुने माइनस माइनस पड़ जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर पड़ जाएगा और माइनस 2 बराबर 0। कुछ इस प्रकार से आप क्लास 10th में द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते थे। अब देखेंगे दोनों में हम कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन ले आ जाएगा, इस दोनों में x कॉमन ले आ जाएगा तो x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस, इसमें तो x ले लिए हैं तो 2 बचेगा। फिर इसमें देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या लेंगे, 1 और जैसे वैसे लिख देंगे x। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमको प्लस देना पड़ेगा, तब ना माइनस गुने प्लस जो है, माइनस गुने प्लस जो है माइनस होगा और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी यहाँ पर 2 लिखाएगा, यहाँ पर 2 लिखाएगा। इस प्रकार से आप बनाए हैं और इसके बाद 0। अब क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे हम, इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसी से निकलता था हमारा शून्य x माइनस 1 बराबर 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे, इसी से निकले जाएगा। इसीलिए x बराबर माइनस 1 उधर भेजेंगे तो सीधा 1 हो जाएगा। इसमें भी x बराबर माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो सीधा 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 आया और 2 आया, यानी यही दोनों जो है शून्यक हुआ, 1 और 2। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले जो एलिमेंट है जो शून्य का है उसको हम लिखेंगे 1, उसके बाद 2 आया है तो 2 और इसको हम क्या करेंगे, मध्यम कोष्ठ में बंद कर देंगे। तो यही हमारा हो जाता है रोस्टर रूप। यही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय किस रूप में, रोस्टर रूप में। और इसी को आपके सामने लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो देख सकते हैं यही है हल समुच्चय किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में। उसके बाद दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण देखो क्या कर रहा है, समुच्चय x, समुच्चय x, इसको हम पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय, जहाँ x धन पूर्णांक है, x क्या है, धन पूर्णांक है यानी धनात्मक पूर्णांक है, और x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर छोटा है किससे, 40 से, को रोस्टर रूप में लिखे। ये किस रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, इसको हम सीधा सा लिखेंगे, मध्यम कोष्ठ देंगे, शुरू करेंगे मध्यम कोष्ठ से, मध्यम कोष्ठ से क्या करेंगे, शुरू करेंगे तो हम मध्यम कोष्ठ लिखेंगे। अब x क्या है, ये x कहने का मतलब जो इसके पीछे मध्यम कोष्ठ लगा ये बता रहा है सभी x का समुच्चय, यानी वो सभी x होगा, वो सभी संख्या होगा जिसका स्क्वायर जो है 40 से कम होगा, वो सभी पूर्णांक होगा जिसका स्क्वायर जो है 40 से कम होगा। तो देखिए पूर्णांक कौन कौन है, पहले तो 7 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है जो कि 40 से बड़ा हो जाता है, तो हम एक माइनस 6 ले सकते हैं,
माइनस ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, और ये क्या है, धन पूर्णांक कर रहा है। धन पूर्णांक कर रहा है तो ऋणात्मक वाला संख्या नहीं होगा, सीधा होगा सबसे पहले एक। एक क्या है, धन पूर्णांक है, और एक का स्क्वायर कीजिएगा इसके अनुसार तो क्या होगा, एक ही होगा जो 40 कम होगा। इसके बाद 2 भी होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 40 से कम होगा, और ये 2 पूर्णांक भी है। उसके बाद 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, जो कि 40 कम है। इसके बाद 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ये लिखा गया किस रूप में, और रोस्टर रूप में। इसको हम ऐसे घेर देंगे। देखिए इस पर पढ़ाने में होता है असुविधा, इसलिए हम अगली बार से इसको कॉपी पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हो गया रोस्टर रूप में, क्या हुआ, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है, इसका हल समुच्चय किस रूप में, रोस्टर रूप में। और देख सकते हैं इस आपके सामने ये आंसर दिया हुआ है, आपके सामने आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यही होगा रोस्टर रूप में इसका हल। इसमें दे दिया है क्लियर, 1 2 3 4 5 और 6 क्या है, अभिष्ट संख्याएं हैं। अतः 1 2 3 4 5 6 प्रदत्त संख्याओं प्रदत्त समुच्चय का रोस्टर रूप है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 देखिए, उदाहरण 3 देखिए, कह रहा है समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर यानी सेट ए बराबर क्या है, 1 4 9 16 25 डॉट 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हल समुच्चय, ये समुच्चय ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ये सारा संख्या जो देख रहे हैं प्राकृत संख्या का वर्ग है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सभी क्या है, ये है प्राकृत संख्या का वर्ग। और इस प्रकार से कहाँ तक है, अनंत तक है। तो इसलिए लिख दिया ए बराबर सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक प्राकृत संख्या है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बराबर सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स बराबर एन स्क्वायर, एक्स बराबर एन स्क्वायर, और एन क्या है, एन बिलोंग्स टू एन, एन जो है प्राकृत संख्या से आता है। उसके बाद उदाहरण 4 देखिए, उदाहरण 4 समुच्चय, देखिए उदाहरण 4 समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम इस समय देखते हैं कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय के जो प्रत्येक अवयव है, सदस्य है, वस्तु है, ये क्या है, इसका अंश जो है, इसका अंश हर से एक कम है। हर से क्या है, एक कम है। देख रहे हैं 2 है तो अंश 1 है, 3 है हर तो अंश 2 है, 4 है हर तो अंश 3 है, एक एक क्या है, कम है। यह भी कि अंश एक प्राकृत संख्या है। और भी देखते हैं कि अंश जो है, देख रहे हैं आप, ये सब प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर, 1 से शुरू होकर उत्तरोत्तर 1 से अधिक होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है, और 6 से अधिक नहीं है, यानी 6 तक है। अतः समुच्चय निर्माण रूप में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स बराबर लिख सकते हैं हम n/n+1, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और n जो है 1 से बड़ा या बराबर है, और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। इसके बाद उदाहरण 5 देखिए, उदाहरण 5 कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। अब देखिए एक में क्या है, PRINCAL, ये क्या है, देखो तो बी की तरफ देखिए, हम दाएं तरफ वाला देख करके मिलान करेंगे, सुविधा होगा। देखिए एक्स क्या है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, देख सकते हैं ये सभी क्या है, प्रिंसिपल का एक अक्षर है, पी, तो PRINCAL। देखिए इसे आपको पहले हम बता चुके हैं कि कोई किसी भी अक्षर को दोबारा नहीं लिख सकता, नहीं लिखा जाता। तो देख सकते हैं पी तो पी, आर तो आर, आई तो आई, एन तो एन,
सी, तो सी आई नहीं होगा क्योंकि आई पहले यह लिखा जा चुका है। पी भी नहीं होगा क्योंकि पी भी पहले लिखा जा चुका है। ए नहीं लिखा गया है तो ए देख सकते हैं यह है। उसके बाद एल है तो एल है। तो यानी एक का मिलान किसके साथ होगा? डी के साथ। एक का मिलान डी के साथ। उसी प्रकार से देखिए अब हम इस दाएं तरफ को ऊपर करके हम मिलाएंगे। एक्स, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो 18 का भाजक हम देखेंगे कौन कौन है। धन पूर्णांक भी है यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये सभी देखिए धनात्मक पूर्णांक है। और 18 का भाजक भी है। 1 से भी 18 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। तो ए का मिलान किसके साथ होगा? ए का मिलान 3 के साथ होगा। उसके बाद देखिए बी में देखिए एक्स, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 से क्या होगा? एक्स बराबर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 से हमारा एक्स क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सीधे 9, या एक्स बराबर सीधे हो जाएगा रूट अंडर 9। इसीलिए एक्स बराबर हमारा होगा सीधे प्लस माइनस रूट अंडर, सीधे प्लस माइनस 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो एगो संख्या होगा प्लस 3, एगो होगा माइनस 3, यानी 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 किसके साथ मिलान होगा? 4 के साथ 20। 4 का 20 है। और बचलावा जो है एक्स एक पूर्णांक और एक्स प्लस एक्स बराबर एक्स, इसे हमारा एक्स बराबर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? उदाहरण 1, 2, 3, 4 और 5 देखा। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे।